गुरुदेव, धर्म के क्षेत्र में बाध्यता में हमें अप्रिय क्यों लगती है? धर्म के क्षेत्र में बाध्यता बाध्यता मतलब धर्म के लिए मजबूर करना। ठीक। जब हमको धर्म करने के लिए कोई बाध्य करता है तो वो मुझे अप्रिय लगता है। इसका एक ही कारण है कि तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। हमारा हृदय जो है कलुषित है। हम अपने हृदय की जो है कलुषितता को छिपाते रहते हैं, इसलिए हमें धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। धर्म में अधर्म मिला के कोई बात करे वो तो अच्छी लगती है। जैसे रुपया कमाना धर्म है, ये तो अच्छी लगती है। लेकिन कोई कहे कि ईमानदारी से रुपए कमाना धर्म है, तो वो अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से रुपया अधिक कमाया नहीं जा सकता। ईमानदारी से तो केवल रोजी रोटी चल सकती है। इससे अधिक जो है धर्म का अर्जन, वो धन का अर्जन नहीं हो सकता। इसलिए हमको वो अप्रिय लगती है, क्योंकि हम धनवान होना चाहते हैं। हमको चारों तरफ से जो है बल चाहिए, हम बलवान होना चाहते हैं। हमको चारों तरफ से अपनी पूजा करानी है, अपना वैभव बढ़ाना है। उसमें जब कोई जो है बाधा आती है तो मुझे वो आदमी अप्रिय लगता है ना। ये अप्रियता जो है क्या चीज? किसको जो है अप्रिय कहते हैं? भाई सांसारिक वासनाओं को बढ़ाते रहना अप्रियता को जन्म देता है। सांसारिक चाहतों को बढ़ाते रहना अप्रियता को जन्म देता है। आप जब सांसारिक वासनाओं से जो है मुक्त होने की कोशिश करें तो उनमें जो है जो धर्म की बात करेगा वो आपको फिर प्रिय लगेगा। हमको संत साधु या गृहस्थ के रूप में कोई संत प्रिय क्यों नहीं लगते हैं? इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि वो हमको अधर्म से निकालना चाहते हैं, प्योर धर्म की बात करते हैं, इसलिए वो हमको अप्रिय लगते हैं। अब अप्रिय का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाकर के फौजदारी करते हो, ये नहीं है, बल्कि दिखाई दे रहा है आज संत जहाँ उपदेश करते हैं वहाँ 4-6 लोग बैठे दिखाई देते हैं, तो ये अप्रियता ही तो है। और जहाँ पर ढोंगी लोग जो है कथाएं करते हैं वहाँ पर जो है जन समुदाय बढ़ता नजर आता है। ये इसका जो है लक्षण है। बात है अंदर की, लगती बाहर है। हाँ, बात तो ये है कि तुम्हारा हृदय कलुषित है, तुम्हारे हृदय में तमोगुण की प्रधानता है। तमोगुण की प्रधानता समझिए। हाँ, धन भोग बढ़े, जायदाद भोग बढ़े, स्त्री भोग बढ़े, ये सब बढ़े। तो देखो लक्षण बताते हैं इसके। शरीर में क्षमता नहीं रही भोगने की, न पैसा भोग सकते हो। क्यों? धन भोगने की क्षमता इसलिए नहीं रही कि रोग लग गए। अब बढ़िया बढ़िया जो है द्वारका में पेड़े और बढ़िया मिठाई मिष्ठान बनने लगी है, अब खाने की तो क्षमता है ही नहीं। अगर आज ही जो है खा लेते हैं आधा किलो वजन में, तो बस शाम को राम नाम सत्य, तो क्षमता नहीं रही। हर एक दृष्टि पे जाओ ना, हर एक भोग की दृष्टि पे, लेकिन फिर भी तुम्हारी वासनाएं प्रबल हो गई हैं। वही काम करते करते वासनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं, तो
समय था तुम्हारा भजन करने का और तुम लगे काय में हो, कारोबार में, वासनाओं के कारण लगे हो। जिस परिवार को तिलांजलि दे करके, हाँ बाहर से नहीं भीतर से तिलांजलि दे करके 24 घंटे हमें भजन में जो है, अब 24 घंटे में क्यों कह रहा हूं, आज ही मैंने महाराज जी की वाणी से सुना है कि जो सतोगुण बढ़ा लेते हैं उन्हें बहुत कम से कम नींद लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं 24 घंटे कह रहा हूं। भजन 24 घंटे हो सकता है, लेकिन हम करना चाहें तो वो कर तभी पाओगे जब सर्वधर्म परित्यज्यम, जब सबका त्याग कर दो। तो इसके लिए उम्र बताई गई है। प्रथमाना अर्जते विद्या 25 years ओनली, द्वितीयना अर्जते धनम 50 years ओनली, ठीक है। और तृतीय न अर्जितम पुण्यम 50 से लेकर के 60 वर्ष की आयु तक पुण्य अर्जित नहीं करते हो तो चतुर्थम किम करोति, तुम जो है वृद्ध अवस्था में क्या करोगे, नरक ही जाओगे। नरक का सामान जुटा रहे हो तो नरक ही जाओगे, नहीं तो 60 वर्ष की आयु में परिवार का, समाज का, घर का, कारोबारों का, जिम्मेदारियों का, सबका परित्याग करके क्या करना चाहिए, सब तज भजन करें। हाँ, अब प्रभु कृपा, तो प्रभु ने तो कृपा कर दी। अच्छा, अपने आप वृद्ध हो गए हो, बताओ, वृद्ध अपने आप हो गए हो कि प्रभु की कृपा से? प्रभु की कृपा से। नहीं, बहुत सारे लोग जो है, कोई तो 10 वर्ष की आयु में चले गए, कोई 25 वर्ष की आयु में चले गए, कोई 40 की वर्ष में आयु में चले गए कि नहीं? ये पड़ोसी परवाल मारा गया बेचारा, है, चला गया कि नहीं? तो ये तुम्हें जो वृद्धता मिली है किन्हीं की कृपा से मिली? ईश्वर की कृपा। ये काय के लिए मिली है? निगाह मिलाओ हमसे, ये काय के लिए मिली है? दुकान करने के लिए है? ये परिवार संभालने के लिए? काय के लिए मिली है वृद्धता? केवल भजन कर, बोलो, केवल भजन करने के लिए। ये भगवान की अयुत की कृपा है सबके ऊपर कि तुम्हें अभी तक हाँ चलायमान देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि कहीं उसे लग रहा है कि तुम्हारे भीतर सतोगुण है। ऐसे ही जीवन नहीं बच रहा है। ये बड़ी गहराई में बात समझ में बड़े मुश्किल से आई है। तुम आज रात बच गए हो तो भगवान की कृपा है। भगवान चाहते हैं तुम्हें अपने से मिलाना, इसलिए धर्म से प्रेम करो, अधर्म से प्रेम मत करो। हम अधर्म से प्रेम कर रहे हैं, ये सब अधर्म है। जो कुछ भी आप कर रहे हो पक्षपात पूर्ण बात चाहिए से कहलवा लो, नहीं थोड़ा थोड़ा परिवार भी देखते रहो। कब तक देखोगे परिवार को? वो तो छूटे हो, कहते हो जीवन में पालन करो ना। केवल कहना सीख लिया वो तो छूटेगा ही। वो अभी निमंत्रण आ जाए तो सत्संग छोड़ के भागोगे। जी हाँ, जबकि चौपाई कह रही सब तज, एक बात नहीं तजना है, सब कुछ तज दो। तो बात वही है जो पहले प्रश्न में थी, वही दामोदर जी के प्रश्न में है। सतोगुण की प्रधानता बढ़ाओ, सतोगुण की प्रधानता बढ़ाओगे तो धर्म से प्रेम करोगे, और रजोगुण तमोगुण की प्रधानता बढ़ेगी तो तुम अधर्म से ही प्रेम कर पाओगे। धर्म तुम्हें अप्रिय लगेगा ही।